मेरे अनमोल मित्र, आज का वादा 2 इतिहास 29 वचन 11 से आता है, जहाँ राजा हिजकिय्याह सभी पुजारियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरे बेटों, ढिलाई न करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने तुम्ही को चुन लिया है। ये संदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ईश्वर ने भी आपको उसकी सेवा करने और आपके जीवन के लिए उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुना है। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, भले ही आपके पास जीवन में अन्य जिम्मेदारियां हों, जैसे पढ़ाई, काम करना या परिवार बनाना। इस दुनिया में रहने का हमारा प्राथमिक कारण परमेश्वर की सेवा करना है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यिर्मयाह 48 वचन 10 के अनुसार, जो कोई प्रभु का काम आलस्य या लापरवाही से करता है वह शापित है। इसलिए हमें ईश्वर के प्रति अपनी सेवा में मेहनती और वफादार होना चाहिए, खुद को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना चाहिए, पवित्र और स्वीकार्य होना चाहिए, जैसा कि रोमियो 12 वचन एक निर्देश देता है। हिजकिय्याह ने याजकों को सलाह दी कि वे लोगों के पापों की क्षमा के लिए धूप, बलिदान और धन्यवाद भेंट चढ़ाकर यहोवा की सेवा करें। हालांकि यरूशलेम का मंदिर अब खड़ा नहीं है, हम अब परमेश्वर का मंदिर हैं और वह हमारे भीतर वास करता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने शरीर और आत्मा को पवित्र रखना चाहिए और अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करके आप पूरे दिल से उनकी सेवा कर सकते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की सेवा करने का एक तरीका यीशु और उसके उद्धार के संदेश को दूसरों के साथ साझा करना है। आप ऐसा उन लोगों के साथ अपना विश्वास साझा करके कर सकते हैं जो खेदित मन वाले हैं, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है या पाप से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ही आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वे अपने पापों के लिए परमेश्वर की क्षमा, बीमारी से छुटकारे और दुष्ट आत्माओं से मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। मेरे मित्र, प्रभु की सेवा करना एक विशेषाधिकार और एक जिम्मेदारी है जिसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। आपको अपनी बुलाहट में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि उसके लिए जो कुछ भी आप करते हैं उसमें मेहनती और वफादार रहना चाहिए। स्वयं को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करके और यीशु को दूसरों के साथ साझा करके और ईमानदारी से उसे अपनी भेंट देकर आप अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं और उसका प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप परमेश्वर से अपना काम करने के लिए अनुग्रह और शक्ति मांगें और पूरे दिल से उसकी सेवा करें। प्रार्थना। अनमोल स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक करेंगे और अपनी सेवा के लिए मेरे शरीर, आत्मा और प्राण को पवित्र करेंगे। प्रभु, मुझे अपनी कृपा से भर दें और मुझे अपने आसपास के लोगों के साथ मसीह के प्रेम को साझा करने और आपके शक्तिशाली नाम में चमत्कार लाने के लिए सशक्त बनाएं। मैं इस दुनिया में आपके हाथ और पैर बनूं और उन लोगों तक आशा और चंगाई फैलाऊं जो पीड़ित हैं। मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उदारता पूर्वक और खुशी से देने की कृपा करें। मेरे कार्य आपकी भलाई और कृपा का प्रमाण बने। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।